मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नरोन्हा प्रशासन एकेडमी में 15 से 17 मार्च 2021 के दौरान आत्मनिर्भर भारत के तहत सार्थक एड्यूविजन 2021 राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस शिक्षा मेले में देश के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों ने हिस्सा लिया। सांची विश्वविद्यालय द्वारा भी आयोजन में भागीदारी की गई। सार्थक एड्यूविजन 2021 में लगाए गए स्टॉलों में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और अन्य शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। ये बताने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया है और धरातल पर इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय ने भी इस राष्ट्रीय शिक्षा मेले में अपना एक स्टॉल लगाया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों को विश्वविद्यालय और यहाँ पढ़ाए जाने वाले कोर्सों और सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसी तरह देश के अनेक शहरों में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर शैक्षणिक, बौद्धिक और प्रायोगिक गतिविधियों के जरिए भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीय गुरुकुल पद्धति के बारे में बताने के प्रयास भी किए गए। 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मेले सार्थक में नई शिक्षा नीति से जुड़े कई विषयों पर सेमिनार और परिचर्चा आयोजित की गई। राजनीतिक जगत और शिक्षा जगत की देश की कई जानी मानी हस्तियां इस शिक्षा मेले में सीधे शामिल हुईं। अपनी छोटी सी बात रखना चाहूंगी। आचार्य जी की बात से आरंभ करती हूँ। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की और फिर दर्शन और उसमें कोई प्रोग्रेशन दिखता नहीं है। इसका मतलब जो अभी नीति है उसमें भी दर्शन है और जो पहले थी उसमें भी दर्शन था। तो पहले की बात कर लें ताकि ये स्थापित हो जाए कि इसे बदलना क्यों आवश्यक था। तो पहले की जो नीति थी उसका दर्शन कहाँ तक आ गया, उसका मैं बिल्कुल निचोड़ जो होता है वो बता रही हूँ कि 5 आंकड़ों तक आ गया था। 1, 2, 3, 4, 5। 1 जॉब, 2 बच्चे, 3 कमरों का मकान, 4 पहियों की गाड़ी और 5 आंकड़ों की तनख्वाह। जिसके पास ये है वो सफल शिक्षा लेकर समाज में जाने को तैयार है। अब क्या नहीं था? जो नहीं था उसमें हृदय नहीं था, समाज नहीं था, जीवन नहीं था, राष्ट्र नहीं था, परंपरा नहीं थी, विश्वास नहीं था। इस नई नीति का ये दर्शन है। नई नीति जो लेकर आएगी, आपने जो प्रश्न नहीं भी पूछे मैं उनके भी उत्तर दे रही हूं। जिस नीति से, जिस दर्शन से, जिस भाव से हम नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने जा रहे हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं कि बनाई भी हमने है और आगे क्रियान्वयन भी हमें करना है। यहाँ कोई डिवाइड नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रैटेजिस्ट एंड एप्लीकेटर्स ये अलग नहीं है, हमें ही करना है। क्योंकि इस शिक्षा नीति में 3 वर्ष की शिक्षा नीति से लेकर 16 वर्ष तक के संस्कारों को एक साथ पिरोया। हम जिस नीति को बदलने जा रहे हैं वो क्या है? 1857 में भारत में पहली बार 3 कॉलेजेस की स्थापना हुई। तीनों का नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, हम सबको पता है। और उनका मॉडल था लंदन यूनिवर्सिटी। यहाँ तक सबको पता है। ये भी पता है कि उसी कॉलेजेस पे रेप्लिकेट होते 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 आज भारत में 40,000 कॉलेजेस हैं और आगे जब वो विश्वविद्यालय बने तो लगभग आज 800-900 विश्वविद्यालय हैं और वो उसी लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल का रेप्लिकेशन है। लेकिन पीछे मुड़ के हम ये नहीं देखते कि 1857 में जिस प्रेसिडेंसी कॉलेजेस की स्थापना हुई, 1858 में वो लंदन यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। और बंद करने का कारण था दिस इज नो गुड, दिस इज नॉट सर्विंग टू द एक्चुअल डिलीवरेबल्स ऑफ द एजुकेशन। इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए लंदन यूनिवर्सिटी 3 वर्ष के लिए बंद कर दी गई। आज हम जेएनयू को कहते हैं 6 महीने के लिए बंद कर दीजिए, जरा साफ शुद्ध कर लीजिए, तो हम डरते हैं। लंदन जो पूरे विश्व का कॉलोनाइजिंग कंट्री था, लीडिंग यूनिवर्सिटी 3 साल के लिए बंद करता है। आज भी आप प्रेएम्बल देखिएगा, 3 वर्ष बाद जब लंदन यूनिवर्सिटी दोबारा खुलती है तो उसमें
किसका समावेश है, तो वो श्लोक जो तक्षशिला की लाइब्रेरी के ऊपर लिखा था, लाइब्रेरी का नाम था समुद्र रत्न और उसका श्लोक था आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सह ब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। और हम कहते हैं सेमेस्टर सिस्टम हमें वेस्ट ने दिया है। वेस्ट के पास तो शायद पहनने के कपड़ों की तमीज भी नहीं थी जब हम आचार्य गुरुकुल और शिक्षा चला रहे थे, जब हमारे विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय में 10-10 हजार तो विदेशी छात्रों का रिकॉर्ड है, देसी का नहीं रख पाए, वो अलग बात है। इस शिक्षा नीति से लंदन यूनिवर्सिटी दोबारा चलती है और आज फिर भारतीय बच्चा लंदन यूनिवर्सिटी जाने का स्वप्न देखता है, पर लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल कॉलेज जो खुला उसको यहीं छोड़ देता है। इसीलिए हम विदेशों में जाकर संस्कृत की बात करते हैं। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की आचार्य जी। जो राम को जान ले वो ये समझ जाएगा कि रघुवंश, रघु धर्म है, दिलीप अर्थ है, दशरथ काम है और राम मोक्ष है। जिस दिन हम इस बात को समझ के अपनी शिक्षा नीति में ले आएंगे, उस समय ही हम इस शिक्षा नीति का पूरा जो उसका पाथेय है वो मिलेगा, जो इस धारणा से बनाई गई है वो मिलेगी, और जिस तरह से हम इसका क्रियान्वयन करेंगे उसके सूत्र मिलेंगे। ये कोई साइंटिफिक लैब का एक डिफाइन किया हुआ प्रोसीजर नहीं है कि हमें फ्लो चार्ट मिल जाए और हम A to Z उस फ्लो चार्ट को करते करते हम कहें जब तक हमें अंत की सफलता ना बताएं तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। This is an experiment in togetherness. This is our society. We need to stand for our society. हम सब बिगड़े हैं, हमें इस शिक्षा नीति ने पढ़ाया तो आज हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को भी बिगड़ा ही रहने देंगे? आज हमारी सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम प्रश्न कम उठाएं और काम करने को ज्यादा तत्पर हों, तो ये शिक्षा नीति कार्यान्वित होगी। मगर होगी क्योंकि इसके दर्शन में भारतीयता है, संस्कृति है, हमारी और आपकी भाषाएं हैं, वो बोलचाल है जिसे हमारे त्योहार समझते हैं, हमारे रीति रिवाज समझते हैं, हमारा पहनावा समझता है और हमारा समाज समझता है। वही शोध भी करना है। जब तुलसीदास कहते हैं वेद पुराण इत्यादि, यानी उन्होंने इतना पढ़कर रामायण लिखी है, ये भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और हम कहते हैं हमारे यहाँ कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। हमें वी हैव टू हैव ट्रस्ट इन आवर ओन ट्रस्ट सिस्टम। हमने एक शब्द कह के मैं पूरा करती हूँ क्योंकि दूसरा सत्र आरंभ हो गया है। अंधविश्वास शब्द को हमने सुपरस्टिशन का पर्याय बना दिया है। अंधविश्वास यानी इतनी टेस्टेड चीज है कि अंधा भी विश्वास कर सकते हैं, हमें उसको रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अंधविश्वास है। अपने अंधविश्वास पर विश्वास रखिए, क्योंकि भारतीय परंपराओं जैसी वैज्ञानिक कोई परंपरा नहीं है। अगर आप खुद डिकोड नहीं कर सकते तो अंधविश्वास रखिए, डिकोड कर सकते हैं तो पुनः विश्वास कीजिए, और डिकोड करके भेद पाए तो प्रतिपादित कीजिए और तिरस्कृत कीजिए। केंद्रीय शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय कपड़ा व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने ऑनलाइन अभिभाषणों के जरिए परिचर्चा को संबोधित किया। मुझे लगता है कि आज दो प्रकार के नैरेटिव्स को और भी जागरूक करने की जरूरत है। एक कि हमारे देश में एजुकेशन कभी भी ना जेंडर डिनाई करती थी, ना एविडेंस बेस्ड अध्ययन डिनाई करती थी, ना कहीं भी कास्ट एक्सपर्शंस करती। और ये बातें बोलना जरूरी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में ये नैरेटिव्स कहीं ना कहीं समा गए हैं, कुछ थॉट प्रोसेस में समा गए हैं, कुछ इकोसिस्टम्स में। अब बात आए आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता की दृष्टि से दो तीन प्रमुख विषय होने चाहिए। आपने कहा पाणिनि से लेकर कैसे। आज अगर हम देखते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी या स्टेम बेस्ड या फिर मैथ्स बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज,
मुकुल जी, ये रिसर्च इंटरनेशनली अवेलेबल है कि 80% नौकरियां स्टेम बेस्ड होनी चाहिए, होने वाली है हमारे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका मतलब आगामी 15-20 साल में बहुत बड़ा रोल स्टेम का होगा। सार्थक एड्यूविजन मेले में कई विश्वविद्यालय और संस्थानों ने आपस में MOU साइन किए। सांची विश्वविद्यालय ने बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारत शोध संस्थान अहमदाबाद के साथ MOU किए। इन MOUs के तहत दोनों ही संस्थान सांची विश्वविद्यालय के साथ आपस में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, रिसर्च स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्पॉन्सर्ड PhD, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स समेत कई अन्य बिंदुओं पर परस्पर सहयोग करेंगे। सांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने MOU हस्ताक्षर के दौरान प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को शोध और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर कर पाने के मौके मिलेंगे। सार्थक शिक्षा मेले में विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, केंद्रीय व राज्य शासन के विभागों के अलावा कॉरपोरेट जगत और देश के जाने माने प्रकाशक भी शामिल हुए।